चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की बात होगी। खासा उत्साह वोटर्स में नजर आया है। 21 राज्यों की 102 सीटों को लेकर वोटिंग हुई। बंगाल और त्रिपुरा में 75% से ज्यादा मतदान हुआ है। बिहार में हालांकि सबसे कम वोट 46.32% वोट किया गया है। अंडमान निकोबार में 5 बजे तक की हम बात कर रहे हैं 56.87% वोटिंग। अरुणाचल में 5 बजे तक 63.57% लोगों ने वोट किया है। असम में 5 बजे तक का आंकड़ा 70 के पार है। छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 63.40% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में 5 बजे तक का आंकड़ा है 65.8%। लक्षद्वीप में 5 बजे तक 59.02% वोट हो चुका है। एमपी में आंकड़ा है 63.25% का। महाराष्ट्र में 54.85% वोट हुआ है। मणिपुर में 68.4% वोट किया गया है। मेघालय में करीब 70% वोट हो चुका है 5 बजे तक। मिजोरम में करीब 54% वोट किया गया है। नागालैंड में 55.82% किया गया है। पुडुचेरी में 5 बजे तक का आंकड़ा 72.84% का है। राजस्थान की बात करें तो ये देखिए, आप जानते हैं कि 5 बजे तक का आंकड़ा चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है। राजस्थान में 5 बजे तक 50.27% वोट हुआ है। सिक्किम में 68% से ज्यादा है। तमिलनाडु में करीब 62% किया गया है। यूपी में 5 बजे तक 57.54% वोट हुआ है। उत्तराखंड में 53.56% वोटिंग हुई है। तो अभी देखिए वोटिंग जारी है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दिग्गज वोट करने पहुंचे। अर्जुन राम मेघवाल जब वोट करने पहुंचे तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजवर्धन और राठौर की वोटिंग के दौरान के संजीव वालियान जब वोट करने पहुंचे और गौरव गोगोई वोटिंग के लिए जब मतदान केंद्र पहुंचे उस दौरान की तस्वीर भी आपके सामने। सदगुरु जग्गी वासुदेव की तस्वीर भी आपके सामने और बाबा रामदेव की ओर से भी वोट किया गया। ये 10 तस्वीरें और आपको दिखा रहे मोहन भागवत, भजनलाल शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, पी चिदम्बरम, कमलनाथ, पलानी स्वामी, एमके स्टालिन, रजनीकांत और तमिली साई सुंदर राजन की ओर से भी वोट किया गया। तो देश भर में देखिए भारी उत्साह, जहां जहां वोट हो रही है वहां वोटिंग को लेकर नजर आया है। हालांकि 5 बजे तक का जो आंकड़ा है कई जगहों पर खासा वोट किया गया है, तो कुछ पर आंकड़ा अभी काफी कम भी है। इसमें हम खासतौर पर राजस्थान की बात करें। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हरियाणा न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही मेरे सहयोगी हितेंद्र भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपका रुख करते हुए 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वोटिंग के, वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए ज्योति, सर्वाधिक मतदान का आंकड़ा जो दर्ज किया गया है 5 बजे तक। हालांकि देखिए अभी लेटेस्ट आंकड़ा जो अपडेट होकर आएगा वोटिंग टर्नआउट जो ऐप है उसके आधार पर, तो वो अभी उसमें फेरबदल की गुंजाइश रहती है। लेकिन अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक रहा है मतदान प्रतिशत और बिहार का कम रहा है सबसे। तो देखने वाली बात है कि वो क्या इशारा, इसलिए लगता है कि जो लोग सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसका गुणा भाग लगाती हैं। जो मौजूदा जो सत्ता में है, चाहे पश्चिम बंगाल में बात करें तो टीएमसी का यही कहना है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी के तहत लोगों ने मतदान किया है और वो सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने मतदान किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी से अपने रूप में देखती है, उनका कहना है कि जो मौजूदा सरकार प्रदेश में है वो उनके खिलाफ जो है मतदान, लोगों ने अपना गुस्सा मतदान के जरिए निकाला है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें रहती है ज्योति, लेकिन यह बात है कि इस बार मतदाता पूरे उत्साह के साथ, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में आया, त्रिपुरा में भी सामने आया मतदाता, और जो कोशिशें की गई थी चुनाव आयोग की ओर से, देखिए अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो 62% अब तक सामने डाटा आया है, औसत जो निकाला गया है। तो उसके इस लिहाज से लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिशें कामयाब हुई है। हालांकि हिंसक घटनाएं कई जगह देखने को मिली, खासतौर पर जो उत्तर पूर्व का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, उसमें मणिपुर में हिंसा के कई मामले सामने आए, वहां गोलीबारी भी हुई। और पश्चिम बंगाल में भी हिंसा के 1-2 मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में ग्रेनेड का ब्लास्ट हुआ है, तो वो भी एक हमला हुआ। और देखिए इस तरह की छुटपुट हिंसाएं तो हुई हैं,
लेकिन कुल मिलाकर जो शांतिपूर्ण समाचार भी मिल रहे हैं। हालांकि इम्फाल में एक जगह ईवीएम मशीन को भी तोड़ डाला गया था, तो लेकिन कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो सही लगता है उस दृष्टि से कि जो उम्मीद थी उस हिसाब से लोग बढ़ चढ़कर वोट देने आए। और देखिए, अलग अलग रंग देश में जब चुनाव होता है तो एक पर्व की तरह है। यही बात जो है चुनाव आयोग ने कही भी थी कि लोकतंत्र का यह पर्व है और इसमें बढ़ चढ़कर लोग अपनी हिस्सेदारी डालें। तो कई इलाकों में जब नव विवाहित को दूल्हा दुल्हन भी वोट डालने आए और कई वृद्ध भी आए, 102 साल की उम्र की एक महिला भी वोट डालने आई, तो इस तरह के कई रंग भी चुनाव में देखने को मिले हैं। जी ज्योति। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए अमित ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और मतदान करना हमारा अधिकार तो है ही, जिम्मेदारी भी है एक नागरिक के नाते। तो आज की हम बात करें 102 सीटों को लेकर, जो वोटिंग अभी भी चूंकि जो लोग कतारों में लगे हैं वो वोट कर पा रहे हैं, वोटिंग जारी है, तो अब तक की क्या क्या खास बातें रही, पहले चरण की क्या खास बातें? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं सियासी तौर पर, मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि राजनेताओं ने जिस तरह से अपील की शुरुआत में सुबह सवेरे ही, प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग भाषाओं में ट्वीट करके लोगों से अपील की वोट करने की। और दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन का चेहरा माने जाते हैं राहुल गांधी, हालांकि घोषित किसी ने नहीं किया औपचारिक रूप से, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से जिस तरह की अपील आज की थी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, इस तरह की अपील उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से की थी। तो इस लिहाज से काफी अहम पहले चरण का ये चुनाव था, पहले चरण का ये मतदान था, क्योंकि ऐसा माना जाता है देश में जब भी कई चरणों में चुनाव होता है तो पहले चरण से ही एक तरह से शुरुआत हो जाती है कि किस और रुख जो है वो रहने वाला है मतदाताओं का। तो पहले चरण में 102, सबसे ज्यादा 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान आज हुआ है, हो चुका है लगभग सभी जगहों पर। लेकिन जो लोग, जैसा कि आपने भी बताया कि जो लोग कतारों में रहते हैं उनको वोट करने का अधिकार तब तक होता है जब तक वो अपना वोट नहीं डाल लेते, यानी कि अभी भी वोटिंग चल रही है। और जिस तरह से हम बता रहे थे कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल में रहा है और सबसे कम बिहार में रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जैसे क्षेत्र में, जहां पर 8 सीटों पर, यहाँ पर करीब 12 सीटों पर मतदान जो है वो चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ 50% वोट हुआ है। हाल ही में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होकर के हटे हैं। तो इस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज कई राज्यों में रहा है जहाँ पर 50% से कम या 50% तक वोट रहा है, तो उन राज्यों में क्या कुछ जनता का रुझान रहने वाला है, किस तरह का यहाँ पर प्रभाव जो है वो आगे आने वाले समय में परिणामों में देखने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर कम वोटिंग होती है वहाँ पर रिपीट करने का कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है कि उसी तरफ वोट जा रहा है जिस तरफ पहले गया है। और अगर बहुत ज्यादा वोटिंग होती है तो यानी कि वहां पर विपरीत या कुछ बदलाव के संकेत होते हैं। जिस तरह से त्रिपुरा में वोटिंग हुई है और पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ अगर मैं बात करूं सुरक्षा व्यवस्था की, तो लगभग पूरे देश भर में 102 की 102 सीटों पर जहां पर आज मतदान हुआ, लगभग ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से ही मतदान हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ की एक सीट पर मतदान हुआ था, मतदान आज पहले चरण में, और वहां पर भी ग्रेनेड की एक जानकारी सामने आई। सिर्फ एक सीट पर वोटिंग होनी थी, उसमें भी इस तरह की जानकारी जो है वहां पर सामने आई है। इसके अलावा बंगाल और मणिपुर से ही छुटपुट जो घटनाएं हैं हिंसा की या इस तरह की, तो वो सामने आई हैं। अदरवाइज लगभग देश भर में ही जो 102 सीटों पर जहां पर मतदान हुआ है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों की हम बात करें या फिर दूसरे राज्यों की बात करें जहां पर अलग अलग चरणों में मतदान होना है, तो लगभग सभी जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ। यहां तक कि बुजुर्ग और दिव्यांग भी वोट डालने के लिए पहुंचे और जो नवविवाहित जोड़े हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचते हुए नजर आए। जो दुनिया की सबसे छोटी महिला है ज्योति, वो भी वोट करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची और अपना मत का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो इस तरह की तस्वीरें भी देश भर से सामने आई हैं जो दिखाती हैं कि लोकतंत्र का ये महापर्व कितना महत्वपूर्ण है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मतदान केंद्रों पर पहुंचा। लेकिन कुछ राज्य जहां पर कम वोटिंग हुई है, जैसे कि बिहार और राजस्थान, तो हालांकि अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि 5 बजे तक का आंकड़ा है वोटर टर्नआउट पर, 6 बजे तक का आंकड़ा भी आएगा और उसके बाद भी इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होने की गुंजाइश रहती है। जो लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे होते हैं उन्हें वोट करना होता है। लेकिन फिर भी अगर बात करें बिहार की और राजस्थान की, तो यहाँ पर सबसे कम मतदान जो है वो देखने को मिला है। जो बिल्कुल अमित, आगामी चूंकि 7 चरणों में चुनाव होना है, पहले चरण का जो वोट फीसद है जिसको लेकर दावेदारी भी अभी से होने लगी, आप भी जिक्र कर रहे थे, तो आगामी चरण या आने वाले दिनों में जो वोटिंग होनी है उस पर क्या असर देख रहे हैं आप इन दावेदारियों का? जी देखिए सृष्टि, माफ कीजिए ज्योति, सबसे अहम बात है कि 102 सीटें पहले चरण में ही सर्वाधिक सीटें 102 जो पहले चरण में ही हैं और उनमें 9 के करीब जो केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं।
और 4 पूर्व मुख्यमंत्री उतरे हुए हैं और साथ में एक पूर्व राज्यपाल भी उतरी हुई है। तो ऐसे में दिग्गजों का भविष्य जो है वो आज ईवीएम में कैद हो गया है। तो ऐसे में जो जिन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है उन क्षेत्रों में अगर वोटिंग प्रतिशत इस प्रकार का आया है तो निश्चित रूप से, जैसे अभी हितेंद्र भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने 5 भाषाओं में अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपील की और खासतौर पर युवा मतदाताओं से वोट करने की अपील की। हिंदी, मराठी और तमिल में प्रधानमंत्री ने जो है अपील लोगों से की है और सभी युवाओं से बढ़ चढ़कर इस मतदान के इस महापर्व में भाग लेने की अपील उनकी रही। तो देखने वाली बात है कि आगे किस प्रकार से चरणबद्ध जो चुनाव चलेंगे उसमें किस तरह से लोगों का रुझान रहता है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां की। करीब 1625 उम्मीदवारों का भविष्य जो है वो ईवीएम में कैद उन क्षेत्रों के मतदाताओं ने कर दिया है। ज्योति, अगर बात करें इस चुनाव की तो देखिए पिछले 102 अगर 2019 के दृष्टि से देखें उन 102 सीटों को, तो उस समय 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। 29 जो करीब 24 सीटें जो है वो डीएमके की और 15 सीटें कांग्रेस की और 23 सीटें जो है वो अन्य पार्टियों के खाते में गई थी। अब इस चुनाव में देखिए तमिलनाडु की 39 सीटें इसमें शामिल हैं। वहां अभी जो है कोशिश बीजेपी की यही है कि दक्षिण को साधा जाए, वहां खाता खोला जाए। तो वहां भी उनकी लगातार कोशिशें रही है। उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, वहां भी राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव हुआ है आज और दूसरे फेज में फिर 12 सीटें आएंगी। तो ऐसे में तमाम जो क्षेत्र हैं, बिहार की बात करें वहां भी 8 सीटें थी और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हुआ है। तो उन तमाम इलाकों के मतदाताओं का रुझान किस तरह का रहा, क्या उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को देखते हुए उन इलाकों की अगर तस्वीर आ जाएगी एक एक करके उन लोकसभा क्षेत्रों में वहां मतदान किस तरह का रहा, तो वो उनके रुझान से पता चलेगा। और निश्चित रूप से जो इस बार का जो मतदान प्रतिशत है वो दूसरे फेज में बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है। हालांकि मौसम की भी गड़बड़ियां चल रही है और आगे भीषण गर्मी की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने दी है। तो ऐसे में और भी इंतजाम जो है चुनाव आयोग को आगे चुनाव करवाने के लिए करने पड़ेंगे। जी ज्योति, बहुत शुक्रिया अमित, पूरी बातचीत आपने की। और हितेंद्र, बहुत शुक्रिया, आपने भी जानकारी अब तक के मतदान से जुड़ी दी। तो बड़ी खबर आपको बताई, देखिए पहले चरण के लिए वोटिंग अभी जारी, हालांकि समय हो चुका है, लेकिन जो लोग वोट करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं उन्हें आप जानते हैं कि मौका दिया जाता है वोटिंग का। तो 5 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया है अलग अलग राज्यों का, उसमें बिहार की हम बात करें, बिहार का आंकड़ा काफी कम है, राजस्थान का आंकड़ा भी काफी कम है। तो अभी देखिए इस पर चर्चाएं जरूर होंगी, दावेदारियां अभी से शुरू हो गई हैं अलग अलग दलों की ओर से, नेताओं की ओर से, कि जनता ने उनके मुद्दों पर यकीन करते हुए उनके पक्ष में वोट किया है।